जैसे ही उस आदमी ने मगरमच्छ के जबड़े में हाथ डालकर टेप निकालने की कोशिश की, ऊपर खड़ा कुत्ता भौंक पड़ा। जैक ने झल्लाकर उसे चुप कराया, लेकिन ये नहीं जाना कि मगरमच्छ अब जाग चुका है और सोने का नाटक कर रहा है। जैक झुका, हाथ फिर से अंदर डाला और तभी मगरमच्छ की आंख हल्की सी खुली। शुक्र था जैक की रिफ्लेक्स बिजली से भी तेज थी। वो फुर्ती से पीछे हटा, हाथ में टेप था और उसकी गर्लफ्रेंड की पट्टी बन चुकी थी। पर असली मुसीबत अब भी बाकी थी। तीनों 130 फीट गहरे उस पूल में फंसे थे, जिसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और मगरमच्छ अब भी वहीं था। उन्हें याद आया, एक सीवर है। उम्मीद जगी, पर उसका ढक्कन कसकर बंद था और हाथ से खोलना नामुमकिन था। जैक ने एक नजर अपनी गर्लफ्रेंड के नेकलेस पर डाली और सोचा यही है मेरी स्क्रू ड्राइवर। जैसे ही पलटा, मगरमच्छ पहले से सीवर के पास था, रास्ता ब्लॉक। अब जैक के पास एक आखिरी चीज बची थी। उसने वही उठाई और मगरमच्छ को डराने की कोशिश की। हैरानी की बात, मगरमच्छ सच में पीछे हट गया। जैक ने बिना वक्त गवाए नेकलेस से बोल्ट खोलना शुरू किया। शेप मैच हुआ और ढक्कन खुल गया, लेकिन जैक से पहले मगरमच्छ सीवर में घुस गया। 3 दिन 3 रातें, न खाना न पानी। गर्लफ्रेंड का बुखार तेज होता जा रहा था और अब जैक को लेना था सबसे बड़ा रिस्क। वो सीवर में उतर गया। 2 रास्ते थे, उसने बिना सोचे एक पकड़ लिया। किस्मत से मगरमच्छ दूसरी तरफ निकल चुका था, लेकिन बदकिस्मती यही थी, वो मगरमच्छ सीवर से बाहर निकल चुका था और जैक की गर्लफ्रेंड पर झपटने ही वाला था। तभी फिर वही वफादार कुत्ता भौंकने लगा। जैक समझ गया कुछ गड़बड़ है। वो उल्टे कदम दौड़ा, वक्त रहते पहुंचा, मगरमच्छ को खींचकर दूर फेंका और पास पड़ी लकड़ी से सीधा मुकाबला शुरू कर दिया। किसी तरह एक और दिन कट गया, पर अब जैक का शरीर जवाब दे चुका था। भूख, प्यास, थकावट और आखिरकार हाइपोग्लाइसीमिया से ग्रसित होकर वह बेहोश हो गया।